जीवन शैली है जिसमें हम अपने जीवन को कुछ इस तरीके से जिए जिससे हमें जो आज ये वातावरण मिला है, ये एटमॉस्फेयर मिला है, आज हम जिस तरीके से इस जो भी आज की सिचुएशन है हमारे पास आज है, जो बीत चुका है वो बीत चुका है, हम उसको सुधार नहीं सकते, पर हम अपने आज में ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, इन बच्चों को, इन बच्चों के बाद आने वाली पीढ़ियों को अपना पर्यावरण उस तरीके से दें जैसा आज हम जी रहे हैं। ये उन बच्चों का अधिकार है, आने वाली पीढ़ियों का अधिकार है। मैंने जो कहा समझ में आया? अच्छा, अब इसके आगे मैंने एक और क्वेश्चन रखा था कि हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हम सतत जीवन शैली को अपना रहे हैं। तो मैंने बताया कि हम कोई ऐसा काम करें, हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिससे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएँ, अपने आने वाली पीढ़ी को दे पाएँ। सतत का मतलब ये कि आने वाली पीढ़ी को उस रूप में प्रस्तुत करना, हमारे पर्यावरण को प्रस्तुत करना, या उनके सामने वो जीवन हो जैसा हम जी रहे हैं आज, शुद्ध, है ना, जिस भी फॉर्म में आज। तो आप लोग क्या कर रहे हैं ये भी मैं जानना चाहूँगी कि कोई भी एक चीज़, कोई पॉलीथीन का यूज़ नहीं कर रहा है, वो एक हो सकता है। हम आजकल आते गार्बेज बैग्स आते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, वो हो सकता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें। मैं नहीं कहती कि हम अपनी आदत बदल सकते हैं, पर हम अपनी आदतों में ऐसा सुधार ला सकते हैं जिससे हम पर्यावरण का बचाव कर सकते। जैसे मैं गार्बेज बैग एक ऑप्शन हो गया, वो तो ठीक है। मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम कंघी बदल देते हैं हर दो साल में। चलिए मान लिया कि मिनिमम 2 साल में। मैं तो प्लास्टिक की कंघी ही यूज़ नहीं करती, मैं नीम की कॉम्ब यूज़ कर रही हूँ कि भाई हमारी लकड़ी से बनी हुई नीम की कॉम्ब है, वो हमारे स्कैल्प के लिए भी अच्छी है, हमारी सेहत के लिए अच्छी है। उससे हमारे प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में ये नहीं आ रहे हैं, है ना। और जब वो टूट जाएगी तो वो टूट जाएगी, वो गल जाएगी, वो खाद बन जाएगी, और हम दूसरी नीम का जो कंघी है वो लेकर के आ जाएंगे। प्लास्टिक हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये मैं एक चीज़ मैं करती हूँ कि मैं नीम की कंघी यूज़ करती हूँ, या कोई भी लकड़ी की कंघी यूज़ कर रही हूँ। हम बैग यूज़ करें तो हम ऐसे बैग यूज़ करें जिससे प्लास्टिक नहीं हो। आजकल आ रहे हैं आपके जो वुडन, जैसे आज आपको पैन मिली है, ऐसे ही आपके कागज़ के बने हुए बैग्स आते हैं। आप जाएंगे शॉप में तो अब आपको पॉलीथीन के नहीं देंगे। आप बड़ी बड़ी शॉप में जाइए, आपको पॉलीथीन नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा वो कागज़ का बना हुआ थैला जो 2 दिन में 3 दिन में 3 बार यूज़ करेंगे आप, वो फट जाएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो फट गया, बस ये कि उससे पॉलीथीन का यूज़ कम हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई, और इन सब चीज़ों को आप लोग अपनी लाइफ में लाओ। बच्चे लोग आप लोग करो, टीचर्स आप लोग करो, हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हम सभी करें, जिससे हमारा पर्पस पूरा हो पाए कि हम अपने पर्यावरण को आज इस स्थिति में कम से कम सुरक्षित रख पाएँ। बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं, जैसा मैडम ने कहा गिलहरी का हमको रोल प्ले करना है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें करते चले जाएंगे तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि हो सकता है हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो एक जनरेशन के लिए शायद हम उस एटमॉस्फेयर को सुरक्षित रख पाए। ऐसी एक जनरेशन करके भी अगर हम इस एटमॉस्फेयर को सुरक्षित रख पाए तो शायद आने वाली कई जनरेशनों के लिए ये एक उदाहरण होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।